AMG ड्राइवर्स पैकेज है, इसमें AMG परफॉर्मेंस पैकेज है, कंफर्ट पैकेज है और एक्सक्लूसिव लाइन इंटीरियर है। मैं तो भी सोचा नहीं था जिंदगी में कि जी वैगन लूँगा। वो आपके साथ रहते थे, मेरे को आ गया मोटिवेशन कि हाँ मैं ले सकता हूँ यार। और इमेजिन करो अगर 1.5 लाख लोग बुकिंग डालते हैं जी वैगन की, आपको क्या लग रहा है आपका नंबर कब तक आएगा? मुझे कमेंट करके ना ज़रूर बताना। आज अगर आप किसी और चीज़ का ट्रेड कर रहे हो जो कि लाइफस्टाइल से कनेक्ट करता है, तो गाइस कांग्रेचुलेशन टू माय भाई। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन थैंक भाई। यू। और आपको ब्यूटी दिखाता हूँ भाई, स्पॉइलर को देखो। ये देखो, ये बड़ा सेक्सी है। एक बार ही करो आप। So guys, today is a big day because आज हम करने वाले हैं एक बिग कार की PDI, so stay tuned, आपको मज़ा आने वाला है। और I believe आपने पहले भी देखी होगी PDIs, बट ये वाली PDI कुछ मैं अलग तरीके से करने वाला हूँ। So guys, प्राइसिंग तो मैं हाइड कर रहा हूँ, बट ये वाली जी वैगन को हम PDI करने आए हैं। तो भाई गाड़ी तो सबको पता चली गई है, G63, और ये 2026 का मतलब मेक है, लेटेस्ट है एंड कम्स विद V8 पेट्रोल। इसकी हॉर्स पावर भी बढ़ गई, देखो 585 प्लस 20 हॉर्स पावर, 15 किलोवाट मोटर के साथ आती है। बाकी इंजन जो है वो 430 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करता है। टॉर्क चेक करो भाई साहब, पुरानी वाली जी वैगन से ज़्यादा टॉर्क है। पिछले वाले का 750 था। नहीं सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आपके। नहीं मतलब जो इससे पुराना वर्जन आ रहा था उसका। देखो इसमें यूरो 6E लगा हुआ है। E मतलब इसमें एक मोटर दी हुई है जो कि यहाँ 15 किलोवाट की दिख रही है ना, ये जिससे 20 हॉर्स पावर एडिशनल मिलती है। तो 585 प्लस 20 ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 600 प्लस हॉर्स पावर हो गई इसकी। तो ये जो है उस कैटेगरी में आ रही थी जिसमें सुपर कार्स आती। और टॉप स्पीड 220 आई थिंक ये लिमिट कर रखी है। इसको एक पैकेज आता है, उस पैकेज से आप इसको अनलॉक करवा के 250 कर सकते। 220 अगेन यहाँ पे कहीं पे रेगुलेशन तो है नहीं कि भाई 220 चल सके। आई थिंक मैक्सिमम इंडियन हाईवे पे 120 अलाउड है अभी तो। ये वेरिएंट आ गए, इसमें स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स जो आ रहे हैं। AMG ड्राइवर्स पैकेज है, इसमें AMG परफॉर्मेंस पैकेज है, कंफर्ट पैकेज है और एक्सक्लूसिव लाइन इंटीरियर है। ये सारा वेरिएंट को डिफाइन करता है। एक्सटीरियर के अंदर 22 इंचेस के व्हील्स हैं जो कि स्टैंडर्ड आ रहे हैं। और ब्रेक कैलिपर जो है वो रेड है। फ्यूल कैप पे AMG लिखा हुआ है। बम्पर इंसर्ट जो है वो स्टेनलेस स्टील के हैं। एक्सटीरियर मिरर हाउसिंग इन कलर व्हीकल, मतलब ये वाइट कलर से मैच कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी का कलर है वाइट। ट्रांसपोर्टेशन पैकेज इसमें डाला हुआ है, लो रेंज का भी है, मल्टी बीम है। ये मतलब ये पहले से ही आ रहा था। अब ये देखो ये लेफ़्ट साइड पे क्यों दे रखा है, पता है क्यों? बिकॉज आपकी गाड़ी जो है वो इंडियन रोड्स पे चल रही है जो कि राइट हैंड साइड है। तो ये मल्टी बीम जो है वो इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड के लिए आएगा, अगर आप यूरोप जाओगे तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। ओमिशन ऑफ हीट इंसुलेशन डार्क टिंटेड ग्लास, मतलब जो आपका जो ग्लास है उसके अंदर डीफॉगर लगा हुआ है। और इवन जो साइड ग्लासेस है ना, जो जिस साइड मिरर्स हैं वो भी हीटेड होते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है, इस गाड़ी के अंदर स्पेयर व्हील आता है विच इज़ गुड। स्लाइडिंग सनरूफ है और साइड रनिंग बोर्ड्स लगे हुए हैं। ये आई थिंक हम बाद में ब्लैक कराएंगे, अभी स्टैंडर्ड जो आ रहे होंगे वो क्रोम फिनिश में। अब इंटीरियर पैकेज के अंदर एम्बियन लाइटिंग, AMG फ्लोर मैट्स दिए हुए हैं, रबड़ वाले मैट्स हैं जो नॉर्मल कारपेट मैट्स। तो वो तो फिर आपको रबड़ मैट्स देने पड़ेंगे मानशू, ठीक है, क्योंकि वही इन गाड़ियों में अच्छे लगते हैं। मैंने तो अपनी पुरानी वाली में ना वो बकेट वाले बनवाए थे, मुझे मज़ा नहीं आया था। हाँ तो गाइस ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलनी चाहिए हमारा। बाकी इसमें हिमांशु वो बंद कर सकते हैं परमानेंटली। आई थिंक सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया ना जो फ्रंट कोलिजन। हाँ यार मेरी वाली में भी अपडेट कराना है। सो गाइज ये सारे फीचर्स जो हैं वो सारे मेरी गाड़ी में भी है, जो दिनेश भाई की गाड़ी में। इसमें सिर्फ जो अपडेट आया है दैट इज़ जो एक्टिव ब्रेक असिस्ट है उसको आप बंद कर सकते हो। और इसकी एक्टिव पार्किंग असिस्ट विद पार्कट्रॉनिक का मतलब ये है गाड़ी खुद से पार्क कर सकती है। डिस्ट्रॉनिक का मीन ये है कि आप डिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हो। लेन कीप असिस्ट में जो है स्टीयरिंग जो है वो लेन के हिसाब से आपको असिस्ट करता है। अगर आप लेन की मार्किंग से लेफ़्ट राइट जाते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस मिलता है। कई बारी स्टीयरिंग जो है कई गाड़ियों में वो वाइब्रेट भी करता है। अडेप्टिव हाई बीम असिस्ट
प्लस है इसमें, प्लस में ये है कि ये पर्टिकुलर एरिया को जो है वो ब्लैकआउट कर सकता है, सिंस इसमें मल्टी बीम आता है। इसका जो एग्जांपल है ना, मैं आपको लाइव कभी दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि इसका फ़ायदा सामने चलने वाले को क्या होता है। ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट है, गार्ड 360, व्हीकल प्रोटेक्शन, मतलब ये जो कैमरा है वो 360 डिग्री वाला है। कीलेस, बेस्ट पार्ट इसमें मुझे लगा कीलेस आ गया, और इसमें जो मल्टीमीडिया है वो भी अपग्रेड कर दिया है। मतलब मेरे वाले में और इस वाले में सेम है, बट दिस इज़ दी अपग्रेडेड वर्जन ऑफ G-Wagon G63। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो अपडेटेड हो गई है। आई थिंक स्पीकर्स भी इसमें एडिशनल है, पुराने वाले से है ना, जो हाई एंड ऑडियो हमारे वही आ रहा है ना उसमें। मतलब पता क्या हुआ, रूफ पे एक स्पीकर माउंट हो गया और आई थिंक 2-3 जगह और स्पीकर ऐड कर दिए गए। और इसमें ट्रांसपेरेंट बोनेट का मतलब यह है कि इसमें एक मोड आता है जिसके अंदर से आप गाड़ी को हटा सकते हो और वो कैमरा जो है वो आगे आपको जो मतलब इमेज कैप्चर कर रहा है ना, उसको स्टिच करके ऐसे दिखाएगा कि आपका बोनेट या गाड़ी है ही नहीं। एक्टिव राइड कंट्रोल, इसमें क्या है कि सस्पेंशन जो है अपने आप को स्टिफ सॉफ्ट करते रहते हैं, और इसमें 9 स्पीड वाला गियर बॉक्स है जो कि ये कहते हैं AMG स्पीड शिफ्ट TCT 9G जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी तो ये COC पेपर यूरोटेक विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन पार्ट 2, ये चेसिस जो है वो इस चीज़ को कंप्लाइंट करती है। भाई ये वाली चीज़ भी मिस कर गया मैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस होने के साथ साथ इसके अंदर टच स्क्रीन आ गई। बाकी देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमने एडिशनल वो करवाया है दैट इज़ द इंटीरियर पैकेज जो हमने लिया है, बंगाल रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में लिया है। तो अभी आपको दिखाते हैं गाड़ी के अंदर लाइव। बाकी सारी चीज़ें स्टैंडर्ड है, सिर्फ यही चीज़ है जो चेक करने लायक है कि जो लोडिंग का पार्ट है। तो गाइस पिछली बार ये ना कचौड़ी खा के आए थे, इस बार ये समोसे साथ लेके आए हैं। मैं साथ ही लाया इन्हें का क्या मंगाने का, बढ़िया समोसे मंगा दो मजाक में। अच्छा मजाक में इन्हें सच में इतने समोसा मंगा दिए। सही बात। वहाँ पार्थ उधर वहाँ पे वो कर रहा है अरावा में कॉफी ये वो बिल फाड़ रहा वहाँ पे। कोई बात नहीं, इन्हें का रिव्यू डाल के आना। चलो दिनेश भाई मुबारक हो, कितने महंगे फाइनली अनदर ड्रीम कम ट्रू। ये देखो ना, कब से उस दिन से लगाया, कहाँ गया भाई फोन। हाँ, मैनिफेस्टेशन देखो कितनी पुरानी है। और उस दिन लगाया था जिस दिन हम वहाँ ड्राइव पर गए थे। आधे लोग मुझे गाली देंगे, क्यों? कहेंगे आपकी वजह से भाई ने इतने पैसे खर्च दिए। नहीं खर्चे नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे? पंजाबियों वाली बात आ गई फिर ये। सबसे बेस्ट मोटिवेशन। बट हमारे को अच्छी डील मिली, वी गॉट अ वेरी गुड डील, मजा आ गया। बहुत पैसे बच गए हमारे। मैंने तो भी सोचा नहीं था जिंदगी में कि G-Wagon लूंगा। वो आपके साथ रहते थे, मेरे को आ गया मोटिवेशन कि हाँ मैं ले सकता हूँ यार। अगला वो वाला प्लान याद है ना मैंने जो भेजा था? अब तो मैं हाँ मे भी अगले 6 महीने में हो सकता है वो प्लान एग्जीक्यूट। और हमारे पास तो बहुत बढ़िया डील चल के आई हो। वो पूरी इंडस्ट्री मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। वो डील तो ऐसी आई है जो उल्टा हमारे को पैसे भी कमा के देने वाली है। डेली के? हाँ डेली के पैसे कमाएंगे। डेली के 1.5 लाख रुपए बचते हैं उस पर। चलो गाइस, एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी देगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के साथ शेयर भी करनी, बिकॉज दिनेश भाई ने भी ये डिसीज़न इस टाइम पे लिया जब अभी FTA का एक अनाउंसमेंट हुई है, और मोदी सरकार जी ने या मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी है, मदर ऑफ ऑल डील्स। नाउ पहली चीज़, आप सिर्फ एक ही चीज़ लाइमलाइट में डाल रहे हो, विच इज़ कार्स, कि भाई कार्स पे ये सस्ता हो जाएगा, कार्स वो सस्ती हो जाएगी। पहली चीज़, ये सारी जितनी भी डील होती है ना, इट विल गो थ्रू एंटायर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हु आर ऑन बोर्ड फ्रॉम फिनेंस इंडस्ट्री, रेवेन्यू इंडस्ट्री, और वो इन सब चीज़ों पे एक बारी सारी चीज़ें विचार करके फिर एक एम्बार्गो भी देने वाले हैं कि भाई इसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स या अ टोटल सम ऑफ ट्रेड के साथ। मीनवाइल ये इमीडिएटली एक्शन में नहीं आएगा, इसको आने में कम से कम नहीं तो 2 से 3 साल लगेंगे। तीसरी चीज़, आप इमेजिन करो कि जो कंपनी अभी ये सारी चीज़ें बेच रही हैं,
वो डिसीजन जो है ना वो कंपनी के ऊपर रहता है कि भाई उन्होंने इंपोर्ट भी करना है और उन्होंने ही एक्सपोर्ट करना है। आप समझ रहे हो, मतलब अगर मर्सिडीज़ जर्मनी से आ रही है और मर्सिडीज़ इंडिया यहाँ पे इंपोर्ट कर रही है तो वो उनके लिए सस्ता हो रहा है, आप लोगों के लिए सस्ता नहीं हो रहा। अब वो कंपनी का डिसीजन है कि आपको वो किस प्राइस पॉइंट पे देंगे, और बाय द टाइम जब तक ये एप्लीकेबल होगा तब तक इन्फ्लेशन कितनी ऊपर जा चुकी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आज गोल्ड और सिल्वर का प्राइस पीक पे चल रहा है, तो सामान जो गाड़ी के अंदर लग रहा है ना, सारी जो चिपसेट्स लग रहे हैं, जो ये पीसीबीज लग रही हैं, इन सब में कहीं ना कहीं सिल्वर और गोल्ड डोमिनेट करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कंपनी जो है वो इन सब चीज़ों की इन्फ्लेशन अपने ऊपर डालेगी? नहीं, डेफिनेटली आपके ऊपर डालेगी। और बाय द टाइम कंपनी के पास भी एक लिमिटेड प्रोडक्शन रन होता है। क्या मतलब कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकता है। और इमेजिन करो अगर 1.5 लाख लोग बुकिंग डालते हैं जी वैगन की, आपको क्या लग रहा है आपका नंबर कब तक आएगा? मुझे कमेंट करके ना ज़रूर बताना। यस, आज अगर आप किसी और चीज़ का ट्रेड कर रहे हो जो कि लाइफस्टाइल से कनेक्ट करता है, जिसके अंदर रिस्ट वॉचेस आती हैं, बैग्स आते हैं, बेल्ट्स आते हैं, बूट्स आते हैं, कपड़े आते हैं, ये इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। इवन इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल लाइक चॉकलेट्स, इवन इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल लाइक योगर्ट्स, इन सब के ऊपर आपको आज इंस्टेंट बेनिफिट मिलने वाला है। तो बेटर यही है कि इन सब चीज़ों की रिसोर्स प्लानिंग करो, रादर देन आप कार की प्लानिंग को आज ड्रॉप कर दो। हो सकता है जो आपको कभी मिले ना, उसका रीज़न क्या होगा, उस टाइम लिमिटेड प्रोडक्शन रन का, और उस टाइम इन्फ्लेशन कितनी हो जाएगी। और भाई साहब कल किसने देखा है? तो जो करना है ना आज कर लो। इन सब चीज़ों के चक्कर में आओगे तो शायद हो सकता है जो आज मिल रहा है वो कल मिले ही नहीं। एंड आई नो बहुत सारे क्रिटिक्स अभी यहाँ पे आने वाले हैं मेरे व्लॉग के अंदर, नीचे आके कमेंट करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आई एम ओपन टू द डिबेट, आई एम ओपन टू द डिस्कशन, एंड आई होप आप लोगों के लिए ये पर्टिकुलर सेगमेंट व्लॉग का इन्फॉर्मेटिव हुआ और आपके लिए आई ओपनर बने, जिसमें आपकी भी एक अंडरस्टैंडिंग आए कि भैया अगर कोई गाड़ी आज ख़रीद रहा है या 1 साल बाद ख़रीद रहा है, उसके ऊपर ये FTA नहीं भी लागू हुआ तो वो क्यों ख़रीद रहा है, उसका रीज़न क्या है। और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और पहले का प्राइस और आज का प्राइस चेक कर लेना एक शोरूम का, आपको पता चल जाएगा कंपनी ने कितने पैसे बढ़ाए। लीव एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू इम्पोर्ट, कस्टम ड्यूटीज, जस्ट गो थ्रू दी इन्फ्लेशन मार्क जो कंपनी के ऊपर पड़ा है और कंपनी ने आगे आपको पास ऑन किया। ले लो भाई, ले लो, जिसके पास पैसे वो ले लेता, वो तो नहीं देता। हाँ। और ये और 99% पॉपुलेशन लेगी नहीं कभी, बस ये नहीं, सस्ती होती है। एक मैं आपको और बात बता रहा हूँ, जो बाय दी बुक्स चल रहा है, जो बाय दी बुक्स इन द सेंस कि जो इसको एज अ अपनी कंपनी में ले रहा है, जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं, जो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है, उसको टैक्सेस भरने हैं, तो उन लोगों के लिए तो वैसे भी ये बुक्स में कंज्यूम होगी एज अ डेप्रिसिएटिंग एसेट, तो उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता। ये शायद 10 करोड़ की भी गाड़ी खरीदेंगे तो भी उसी हिसाब से डेप्रिशिएट होगी, परसेंटेज रिमेन सेम। तो भाई यू शुड सपोर्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस टाइम पे दी हुई कॉल ना गलत है, मतलब इस टाइम पे ये न्यूज़ नहीं देनी चाहिए थी। क्यों? अब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है, अब पूरी की पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डीमोटिवेट होगी। आप लोग तो मोटिवेट हो गए भाई, गाड़ी सस्ती मिलने, गाड़ी सस्ती हो, पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डीमोटिवेट होगी। आई थिंक ये डिसीजन मतलब आज लेके होल्ड कर लेते और मार्च के बाद अनाउंस कर देते, ताकि इनका फाइनेंशियल ईयर तो बढ़िया जाता। हम लेंगे नहीं, लोग कहेंगे सब हाँ, अभी माइंडसेट बना लेंगे। हालांकि मैंने जो आपको व्लॉग में बोला ना, वो बातें 100% सही हैं। आप एक बारी जाके पुरानी हिस्ट्री चेक करना कि भाई पहले एक शोरूम क्या था और बाद में एक शोरूम क्या आया। जब से ये कस्टम ड्यूटी और फ्रेट तो वही था, स्टेबल था। क्या कंपनी ने पैसे नहीं बढ़ाए? इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसे बढ़े भाई। आपकी सैलरी वही थोड़ा है जिस दिन से आपने ज्वाइन किया था। तो इमेजिन करो, ये सारी चीज़ों के फैक्टर भी डलेंगे, तब शायद हो सकता है जी वैगन का जो आज प्राइस मिल रहा है ना, इससे महंगा ही मिले। तो आप ये सोचो कि कंपनी ने इतने सालों लॉस भी लिया और उस टाइम भी
हमारे इंडिया की करेंसी अगेंस्ट द डॉलर या यूरो क्या रहती है ये भी तो नहीं पता। अभी 92 पहुंच गई है। हाँ, तो आप इन सब फैक्टर्स को इन करना और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी पे आने वाला है। तो गाइस कांग्रेचुलेशन टू माय भाई, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन थैंक भाई। यू। और आपको ब्यूटी दिखा दूँ भाई क्रेजी क्रेजी। सो गाइस दिस इज़ द लेटेस्ट पैनामेरा। इसका ना मैं आपको भी एक क्रेजी फीचर दिखाता हूँ भाई, एक बारी वो बोलो उसके लिए, हाँ स्पॉइलर के लिए। सो गाइस स्पॉइलर अलर्ट, थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ ताकि मोर लाइट कैप्चर हो सके। ओह एग्जॉस्ट देख रहे हो, ये कौन सा वाला है? ये V8 है। ये एक बारी दोबारा से करो, ये नज़र ही नहीं आया। तो गाइस ये एक बारी ना स्पॉइलर को देखो, ओ भाई ये देखो, ये बड़ा सेक्सी है। एक बारी करो आप। देखो गाइस भाई क्रेजी। ये बढ़िया है। इसमें कप रख दिया, हाँ फिर अंदर से बाहर ट्राई करके गिरता है। क्रेजी क्रेजी, ये बड़ा कूल है इसका। बहुत बढ़िया। और यहाँ देखो गाइस भाई ने यूनिकॉर्न डाला है रेड कलर का। ये रेड कलर का यूनिकॉर्न क्यों डाला भाई? वो पोर्शा की तरफ से रेड कलर ही था। ये पीछे से डला हुआ है। हाँ हाँ, अरे इसके बाद इससे पहले पीपीएफ होगा, इसमें पीपीएफ नहीं है, बस ये प्रॉब्लम होगी। तो भेज देना ना, हाँ हाँ, जो करवा इसकी दे। वो चेक भी करानी थी। इसमें पीपीएफ नहीं हुई ना अभी? हो गई होगा, हो गई ना आपने कराई। यार, ऐसी पीपीएफ करी पता ही नहीं चल रही। तो गाइस दिस इज 18 कैरेट, निकाल मत लेना भाई का। हाँ ये 18 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है भाई। ये हाँ ये यस, ये रियल 18 होता है रियल 18 होता है। भाई। तभी मैं सोच रहा हूँ लाइट तो चोरी होती थी तो गाइस लाइट भी देखो, क्रेजी लाइट्स हैं, दीज आर द लेटेस्ट लाइट्स। और इसका फीचर भी क्रेजी है। वो भाई आपको ना किसी दिन वीडियो में, मतलब भाई के साथ कभी ड्राइव करेंगे रात को तो आपको दिखाएंगे। भाई कार लुक्स फैंटास्टिक। और इस गाड़ी पे भी हमारा ही पीपीएफ हो रखा है। हाँ लेजेंडरी पीपीएफ। मेरे को तो ये था कि भाई ने पीपीएफ नहीं करवाया क्या, तो मैंने देखा यार कहीं से भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ना, एजेस वेजेस कुछ भी। क्रेजी भाई लव द कलर, लव द कलर। भाई ये कलर चेक करो भाई, पहले इसका कलर चेक करो और फिर अपनी इसका कलर। ये थोड़ा सा सॉलिड है, हाँ ये तो है बस क्योंकि ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन है। एंड दिस इज एमराल्ड ग्रीन ऑफ देयर ओन वो कलर शेड, बट क्रेजी कलर भाई। ये भी देखो आपको लगेगी ब्लैक, बट जैसे ही इस पर लाइट पड़ेगी ना ये हो जाएगी ग्रीन। ये एग्जैक्टली सेम कलर है जो अपनी जी वैगन पे है। हाँ मतलब जी वैगन का थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा वो दिखता है वो धूप में थोड़ा। और भाई द व्हील्स आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, क्रेजी व्हील्स। मज़ा आ गया भाई, बहुत मेहनत की उस बंदे ने, मैंने उसको कहा था, उसका मज़ा आ गया भाई, वेरी वेल स्पेक्ड। गाइस इसका सबसे बढ़िया पार्ट पता क्या है? वो आगे वाली सीट नहीं है, पीछे वाली सीट है। यू गेट योर ओन स्वीट कैबिन ओवर हियर। और देखो दोनों की बाजू भी नहीं टकराने वाली। पहली बार पीछे की सीट देख रहा हूँ। देख रहे हो? खाना बैठो। हाँ यूजुअली नहीं होती तो है, वैसे है टू सीटर ही, पीछे दोनों कंफर्टेबल बैठे नहीं है आज तक। बट पैनामेरा का रीज़न ही ये था कि 4 बंदे इकट्ठे जा सके। इसमें बैठ सकता आदमी तो। हाँ इसमें तो इजीली बैठ सकता भाई। दिस इज शॉफर ड्रिवन, शॉफर ड्रिवन। जिस दिन आपका मतलब मन नहीं है शॉफर को चलाने दो, इसमें पीछे भी स्क्रीन है। पीछे भी स्क्रीन है। यस, है यहाँ पर इसके गेम लॉन्च पे मैं गया था, इसके लॉन्च पे आए तो थे आए आबुर थे, में। आए हाँ। थे, हाँ। भाई मेरे को जो क्रेजी पार्ट लगा ना वो ये था, और पूरी की पूरी इसमें ना हाईलाइट भी ये थी भाई। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया भाई। गॉड ब्लेस यू, आप ऐसी गाड़ी लेते रहो। थैंक यू सो एंड मच। वी आर वेरी हैप्पी यू एडिंग exotic cars, और the cars are very tasteful भाई। आपका टेस्ट बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच भैया। एंड आई होप जल्दी आप जी वैगन भी ऐड करो, जल्दी जल्दी सून, लैम्बो भी ऐड करो, और फिर हम एक कॉन्वॉय लेके निकले। पक्का से डन। डन भाई। ऐसी ब्यूटीफुल गाड़ी हो और ड्राइव ना हो तो ये मतलब पाप होगा। ओह भाई द ग्राउल। एक मिनट, सीट बेल्ट लगाई जाए और आप लोगों को ना इसका एक्सपीरियंस कराई जाए। तो गाइस अगर अभी तक आपने मैनिफेस्ट नहीं करी है तो कर लेना। क्रेजी कार। हाँ यहाँ देखो पीछे बैठे हैं ना, तो मैं टॉर्च जलाता हूँ। हाँ ये मोबाइल में टॉर्च ही होती है। इट इज़ नेवर कंसिडर्ड एज अ फ्लैश लाइट। टॉर्च। देखो दिस इज अ ग्रेट टॉर्च।
पीछे वालों का रिएक्शन नोट करना। ओ हाय, ओ पता पावर जब वो पीछे स्प्लिट हुई ना तो फील आया। और जब ब्रेक मारने में जो एग्जॉस्ट की फील आती है ना वो अलग ही है। यहीं से लेफ्ट ना, लेफ्ट, हाँ जी। और गाइस देखो यहाँ पे ना 1 2 3 और ये भी वैसे आप कंसीडर कर सकते हो डिस्प्ले है इसमें। तो ये 4 डिस्प्ले होगी, पीछे भी डिस्प्ले है 5, बाकी मेरे एक फ़ोन में भी डिस्प्ले है 6, भाई के भी फ़ोन में डिस्प्ले है 7 8 9 10 डिस्प्ले है हमारे पास इस गाड़ी में। डिस्प्ले है भाई। तो और ये वाली डिस्प्ले में ना ड्राइवर को नज़र नहीं आता। नहीं बिल्कुल। इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न है जो आपके फ़ोन में एक आता है ना प्राइवेसी ग्लास, वो यहाँ पे लगा हुआ। ड्राइवर पता चला उधर देखने लग गया। यस, एंड यू कैन ऑल्सो प्ले वीडियोस। आँख खोलते ऊपर भाई कहाँ से? दिनेश भाई आपने गलत वीडियो लगा दी इसमें तो बंदा डिस्ट्रैक्ट वही मैं कह रहा हूँ, वही वाला गलत ही लगाता है। हाँ। दोस्त से बगल में बैठी हमेशा गलत वीडियो लगाता है। ये वाला लेफ्ट ना, ये वाला लेफ्ट है, स्ट्रेट ही चल लो। वही इसमें वो भी है भैया, स्टीयरिंग हीटिंग भी है। हाँ वो मेरे वाले में सेंटर में बटन होगा ना। यहाँ पे हाँ। अच्छा वो तो 911 में भी है। पर भाई आपका एल्केंटारा भाई। हाँ ये वाला एल्केंटारा। अरे आपका स्टीयरिंग भी एल्केंटारा पूरा पूरा पूरा। मैं अपना वाला चेंज करूंगा तो एल्केंटारा से ही करूंगा। अच्छा ओ भाई ग्राउल इज अमेजिंग भाई। सो गाइस जिन को ग्राउल सुनाई दे गया है वो एक्चुअल में कार एंथुसियास्ट हैं। जिनको नहीं सुनाई दिया है उनको अगले साल सुनाई दी जाएगा। जिनको बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिया है वो अपने कान चेक कराएं। तो अभी कार जो है वो नॉर्मल मोड में ही चल रही है। हाँ नॉर्मल। अभी स्पोर्ट्स डालते हैं एंड देन आपको थोड़ा सा और ग्राउल सुनाते हैं। और इसके अंदर सेम इंजन है जो उरुस में आता है, RS Q8 में आता है। थोड़ी सी इसकी ट्यूनिंग और पावर स्प्लिट अलग अलग है, मतलब अगले और पिछले एक्सल में। एंड दिस इज ऑल व्हील ड्राइव एंड देन इट हैज रियर स्टीयरिंग आल्सो। आपको पता है हाँ पीछे वाले व्हील्स भी स्टीयर करते हैं। अच्छा मतलब आगे घुमाएंगे तो पीछे का भी घुमाएंगे। वो पहले जब स्लो स्पीड में ऑपोजिट। ऑपोजिट घूमेंगे, जब फास्ट होगा तो सेम डायरेक्शन में। स्पोर्ट्स पे डालो डालो या स्पोर्ट्स प्लस पे? स्पोर्ट्स प्लस पे डालो, पर अभी रुकना पड़ेगा भाई। आप बहुत लेट पूछा। ओ अब असली अब ग्राउंड बदल ले रहा है। हाँ वाओ। ये कंपनी वाले भी चीटिंग करते हैं। आपको पता है ये रेव लिमिटर जब स्टैंड स्टिल में होता तब ये सेम आवाज नहीं देता। हिमांशु भाई हाँ चलना भैया सीधा। यहाँ से राइट लेफ्ट। लेफ्ट ले लो। वन थिंग आई लाइक अबाउट दिस कार, इसके स्पीकर में साउंड नहीं है। नहीं रियल है। आजकल ये डाउट क्रिएट होने लग गया मेरे अंदर भी कि ये गाड़ी में जो अंदर साउंड आ रही है स्पीकर की तो नहीं। स्पीकर की तो नहीं है। मेरी GLC में स्पीकर से। अरे भाई वो आपने कंसल्ट करी होती मैं मना कर देता उस टाइम। भाई सेम फील है जी वैगन वाला, ट्रस्ट मी सेव सेम फील है। और इवन जब रेव छोड़ते हैं ना सेम इंजन के वो साउंड आती है। एग्जैक्ट सेम। एंड इट हैज ट्विन टर्बोस, तो आपको दोनों टर्बो अभी सांस लेते हुए फील नजर और इसमें बूस्ट बटन भी है हाँ वो जो 20 हॉर्स पावर और ऐड कर देता है जब आप उसको दबाते हो, और 20 सेकंड के लिए करता है, रॉकेट बना देता रॉकेट है। लॉन्च। ये तो पोर्शे का सिग्नेचर है ना आई थिंक। हाँ नहीं हर गाड़ी में नहीं है। पोर्श का मतलब काइने से स्टार्ट करेंगे नॉर्मल, मतलब काइने टर्बो GTS इन सब में। बहुत बढ़िया है भाई। जब वो छोड़ते हैं ना रेस, हाँ चल रहा कहाँ पे चलने मांचो है? हाँ यू टर्न नहीं, आप लेफ्ट से पहला लेफ्ट ले लीजिए जो आएगा। यहाँ पे कभी वो होता दो बार था। आ गया है। बेंटली शुरू में हाँ यहाँ पे बेंटले का शोरूम होता अभी था, तो था लोकेशन में। ये बंद हो गया ना। अच्छा लास्ट ईयर तक ये हमेशा लोकेशन है यहाँ पे ले। मैं हमेशा बेंटले पहुंच जाता था जब सिल्वर होता था। हाँ ये यहीं पे एंड होती है। यहीं पे होती है, यहीं पे होती है। exact यहीं पहुंचा होती है। यहाँ पे। वो ना एक्चुअल में गूगल मैप देखता है आप कहाँ से आ रहे हो। बेस्ट मेरे को मर्क के ऐप लगता है, वो पूरा उसमें ट्रैफिक लाइट व्यू वगैरह सब दिखाता है। भाई वो लेकिन कई जगह फंसा भी देता है। आई होप गाइज आपको इस गाड़ी की फील लेके मेरे व्लॉग के थ्रू मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नहीं है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वैसे मैं बोलता नहीं, मेरा जो व्लॉग है ना कभी खत्म हो जाता है, सस्पेंस में खत्म होता है। हाँ हमेशा सस्पेंस में खत्म होता है हमेशा। यहीं से लेफ्ट। यही से लेफ्ट खत्म हो गया। अभी तो और देखना था। भाई हम तो क्या
करते सब जोशी व्लॉग्स के आदी हैं। वो कहता है सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, एडिटिंग का टाइम हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। याद तो खत्म हो गया। एक बार मुझे ना मेरा इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया कि भैया का व्लॉग बीच में अटक गया। यार मेरे को ना वो करना पड़ेगा, एक ना जैसे एंडिंग सबकी Ending सेम। सोचनी हाँ, पड़ेगी ना? नहीं स्क्रिप्ट लिखने पड़ेगी भाई, परमानेंट स्ट्रेट से। जो लेफ्ट लेती फर्स्ट वो है। हाँ हाँ। अभी टॉप स्पीड कितनी लेके गए उसको? वो जयपुर एक्सप्रेस पे वहीं साइड भागती है मेरी भाई तो, वहाँ पे वहीं पे ही है। डिप्स हैं। हाँ ऐसे वैसे वाले तो है। डिप्स हैं। नहीं बट अब आइडिया हो गया ना कहाँ का है, तो इसलिए थोड़ा वो है। अच्छा ड्राइव हो चुका है पहले। दिनेश भाई संडे दूर नहीं है वैसे, संडे दूर नहीं है तो ड्राइव रख ही लेते हैं। अरावा स्पेशल। मैं शायद यहाँ संडे नहीं हो, लेकिन हाँ मेरे घर वालों को देख लो, गाड़ी ले ली, हमारे पास लाइन ही रहेंगे घर वाले। तो एक दिन बाद ले जाना, संडे को ले जाना ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट करके। सैटरडे परसों। हाँ तो गाइस दिन खत्म नहीं हुआ, अभी हम भैया के पास आए स्पेशल यहाँ का सैंडविच खाने और चाय पीने। भैया बढ़िया थी चाय, तो पिला दो। ये देखो इस बॉम्बे वाले को आज हम दिल्ली का बॉम्बे सैंडविच खिलाने वाले हैं। उठा भाई, अरावा की टी शर्ट पहन के आ गए। ये दिल्ली का बॉम्बे मसाला सैंडविच हाँ चल भाई खा के बता अब। जल्दी। वो शादी वाली फीलिंग है, शादी हाँ। में कैसे जब तक खाएगा नहीं। हाँ। खाने गया है। कहाँ जा रहा है? इधर ही आ, वहाँ नहीं जाना। बॉम्बे वाला मजा नहीं है। नहीं है ना, जा भाग गया यहाँ से बॉम्बे जा। फ्लाइट टिकट। भाई बहुत ही बढ़िया सैंडविच है। लो दिनेश भाई